नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ डॉक्टर जयंती। आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी एक कहानी एक्ट्रेस लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए सुनिए कहानी एक्ट्रेस। रंगमंच का पर्दा गिर गया। तारा देवी ने शकुंतला का पार्ट खेलकर दर्शकों को मुग्ध कर दिया था। जिस वक्त वह शकुंतला के रूप में राजा दुष्यंत के सम्मुख खड़ी ग्लानि, वेदना और तिरस्कार से उत्तेजित भावों को आग्नेय शब्दों से प्रकट कर रही थी, दर्शक वृंद शिष्टता के नियमों की उपेक्षा करके मंच की ओर उन्मत्तों की भांति दौड़ पड़े थे और तारा देवी का यशोगान करने लगे थे। कितने ही तो स्टेज पर चढ़ गए और तारा देवी के चरणों पर गिर पड़े। सारा स्टेज फूलों से पट गया। आभूषणों की वर्षा होने लगी। यदि उस क्षण मेनका का विमान नीचे आकर उसे उड़ा न ले जाता तो कदाचित उस धक्कम धक्के में 10-5 आदमियों की जान पर बन जाती। मैनेजर ने तुरंत आकर दर्शकों को गुणग्राहकता का धन्यवाद दिया और वादा भी किया कि दूसरे दिन फिर वही तमाशा होगा। तब लोगों का मोहोन्माद शांत हुआ, मगर एक युवक उस वक्त भी मंच पर खड़ा रहा। लंबे कद का था, तेजस्वी मुद्रा, कुंदन का सा रंग, देवताओं का सा स्वरूप, गठी हुई देह, मुख से एक ज्योति सी प्रस्फुटित हो रही थी। कोई राजकुमार मालूम होता था। जब सारे दर्शकगण बाहर निकल गए, उसने मैनेजर से पूछा, क्या मैं तारा देवी से एक क्षण के लिए मिल सकता हूँ? मैनेजर ने उपेक्षा के भाव से कहा, हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है। युवक ने फिर पूछा, क्या आप मेरा कोई पत्र उसके पास भेज सकते हैं? मैनेजर ने उसी उपेक्षा के भाव से कहा, जी नहीं, क्षमा कीजिएगा, यह हमारे नियमों के विरुद्ध है। युवक ने और कुछ न कहा। निराश होकर स्टेज के नीचे उतर पड़ा और बाहर जाना ही चाहता था कि मैनेजर ने पूछा, जरा ठहर जाइए, आपका कार्ड? युवक ने जेब से कागज का एक टुकड़ा निकालकर कुछ लिखा और दे दिया। मैनेजर ने पुर्जे को उड़ती हुई निगाह से देखा। कुंवर निर्मल कांत चौधरी, OBE। मैनेजर की कठोर मुद्रा कोमल हो गई। कुंवर निर्मल कांत शहर के सबसे बड़े रईस और ताल्लुकेदार, साहित्य के उज्जवल रत्न, संगीत के सिद्ध आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, 8-10 लाख सालाना के नफेदार, जिनके दान से देश की कितनी ही संस्थाएं चलती थीं, इस समय एक क्षुद्र प्रार्थी के रूप में खड़े थे। मैनेजर अपने उपेक्षा भाव पर लज्जित हो गया। विनम्र शब्दों में बोला, क्षमा कीजिएगा, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। मैं अभी तारा देवी के पास हुजूर का कार्ड लिए जाता हूँ। कुंवर साहब ने उससे रुकने का इशारा करके कहा, नहीं, अब रहने ही दीजिए, मैं कल 5 बजे आऊँगा। इस वक्त तारा देवी को कष्ट होगा, यह उनके विश्राम का समय है। मैनेजर, मुझे विश्वास है कि वह आपकी खातिर इतना कष्ट सहर्ष सह लेंगी। मैं 1 मिनट में आता हूँ। किंतु कुंवर साहब अपना परिचय देने के बाद अब अपनी आतुरता पर संयम का पर्दा डालने के लिए विवश थे। मैनेजर को सज्जनता का धन्यवाद दिया और कल आने का वादा करके चले गए। तारा एक साफ सुथरे और सजे हुए कमरे में मेज के सामने किसी विचार में मग्न बैठी थी। रात का वह दृश्य उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। ऐसे दिन जीवन में क्या बार बार आते हैं? कितने मनुष्य उसके दर्शनों के लिए विकल हो रहे थे, बस एक दूसरे पर फट पड़ते थे। कितनों को उसने पैरों से ठुकरा दिया था। हाँ, ठुकरा दिया था, मगर उस समूह में केवल एक दिव्य मूर्ति अविचलित रूप से खड़ी थी। उसकी आंखों में कितना गंभीर अनुराग था, कितना दृढ़ संकल्प। ऐसा जान पड़ता था मानो दोनों नेत्र उसके हृदय में चुभे जा रहे हों। आज फिर उस पुरुष के दर्शन होंगे या नहीं, कौन जानता है। लेकिन यदि आज उनके दर्शन हुए तो तारा उनसे एक बार बातचीत किए बिना उन्हें न जाने देगी। यह सोचते हुए उसने आईने की ओर देखा। कमल का फूल सा खिला हुआ था। कौन कह सकता था कि यह नव विकसित पुष्प 35 बसंतों की बहार देख चुका है।
वह कांति, वह कोमलता, वह चपलता, वह माधुर्य किसी नव यौवन को लज्जित कर सकता था। तारा एक बार फिर हृदय में प्रेम का दीपक जला बैठी। आज से 20 साल पहले एक बार उसको प्रेम का कटु अनुभव हुआ था। तब से वह एक प्रकार का वैधव्य जीवन व्यतीत करती आ रही है। कितने प्रेमियों ने अपना हृदय उसको भेंट करना चाहा था, पर उसने किसी की ओर भी आंख उठाकर नहीं देखा। उसे उनके प्रेम में कपट की गंध आती थी, मगर आज उसका संयम उसके हाथ से निकल गया। एक बार फिर आज उसे हृदय में उसी मधुर वेदना का अनुभव हुआ जो 20 साल पहले हुआ था। एक पुरुष का सौम्य स्वरूप उसकी आंखों में बस गया। हृदय पट पर जाते देखा होता तो कदाचित उधर ध्यान भी न करती, पर उसे अपने सम्मुख प्रेम का उपहार हाथ में लिए देखकर वह स्थिर न रह सकी। सहसा दाई ने आकर कहा, बाई जी, रात की सब चीजें रखी हुई हैं, कहिए तो लाऊं? तारा ने कहा, नहीं, मेरे पास लाने की जरूरत नहीं। मगर ठहरो, क्या क्या चीजें हैं? एक ढेर का ढेर तो लगा है बाई जी, कहाँ तक गिनाऊं? अशर्फियाँ हैं, ब्रूचेज हैं, बाल के पिन, बटन, लॉकेट, अंगूठियाँ सभी तो हैं। एक छोटे से डिब्बे में एक सुंदर हार है। मैंने आज तक वैसा हार नहीं देखा। सब संदूक में रख दिया है। अच्छा, वह संदूक मेरे पास ला। दाई ने संदूक लाकर मेज पर रख दिया। उधर एक लड़के ने एक पत्र लाकर तारा को दिया। तारा ने पत्र को उत्सुक नेत्रों से देखा। कुंवर निर्मल कांत, OBE। लड़के से पूछा, यह पत्र किसने दिया? वह तो नहीं जो रेशमी साफा बांधे हुए थे? लड़के ने केवल इतना कहा, मैनेजर साहब ने दिया है, और लपका हुआ बाहर चला गया। संदूक में सबसे पहले डिब्बा नजर आया। तारा ने उसे खोला तो सच्चे मोतियों का सुंदर हार था। डिब्बे में एक तरफ कार्ड भी था। तारा ने लपक कर उसे निकाल लिया और पढ़ा, कुंवर निर्मल कांत। कार्ड उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। वह झपट कर कुर्सी से उठी और बड़े वेग से कई कमरों और बरामदों को पार करती मैनेजर के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैनेजर ने खड़े होकर उसका स्वागत किया और बोला, मैं रात की सफलता पर आपको बधाई देता हूँ। तारा ने खड़े खड़े पूछा, कुंवर निर्मल कांत क्या बाहर हैं? लड़का पत्र देकर भाग गया। मैं उससे कुछ पूछ न सकी। कुंवर साहब का रुक्का तो रात ही तुम्हारे चले जाने के बाद मिला था, तो आपने उसी वक्त मेरे पास क्यों न भेज दिया? मैनेजर ने दबी जबान से कहा, मैंने समझा तुम आराम कर रही होंगी। कष्ट देना उचित न समझा। और बाई, साफ बात यह है कि मैं डर रहा था कहीं कुंवर साहब को तुमसे मिलाकर तुम्हें खो न बैठूं। अगर मैं औरत होता तो उसी वक्त उनके पीछे हो लेता। ऐसा देव पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। वही जो रेशमी साफा बांधे खड़े थे तुम्हारे सामने, तुमने भी तो देखा था। तारा ने मानो अर्ध निद्रा की दशा में कहा, हाँ देखा तो था। क्या वह फिर आएंगे? हाँ, आज 5 बजे शाम को। बड़े विद्वान आदमी हैं और इस शहर के सबसे बड़े रईस। आज मैं रिहर्सल में न जाऊंगी। कुंवर साहब आ रहे होंगे। तारा आईने के सामने बैठी है और दाई उसका श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार भी इस जमाने में एक विद्या है। पहले परिपाटी के अनुसार ही श्रृंगार किया जाता था। कवियों, चित्रकारों और रसिकों ने श्रृंगार की मर्यादा सी बांध दी थी। आंखों के लिए काजल लाजमी था, हाथों के लिए मेहंदी, पाँव के लिए महावर, एक एक अंग एक एक आभूषण के लिए निर्दिष्ट था। आज वह परिपाटी नहीं रही। आज प्रत्येक रमणी अपनी सुरुचि, सुबुद्धि और तुलनात्मक भाव से श्रृंगार करती है। उसका सौंदर्य किस उपाय से आकर्षकता की सीमा पर पहुंच सकता है, यही उसका आदर्श होता है। तारा इस कला में निपुण थी। वह 15 साल से इस कंपनी में थी और यह समस्त जीवन उसने पुरुषों के हृदय से खेलने में ही व्यतीत किया था। किस चितवन से, किस मुस्कान से, किस अंगड़ाई से, किस तरह के केशों को बिखेर देने से दिलों का कत्लेआम हो जाता है, इस कला में कौन उससे बढ़कर हो सकता था। आज उसने चुन चुन कर आजमाए हुए तीर तरकस से निकाले और जब अपने अस्त्रों से सजकर वह दीवान खाने में आई तो जान पड़ा मानो संसार का सारा माधुर्य उसकी बलाएं ले रहा है। वह मेज के पास खड़ी होकर
कुंवर साहब का कार्ड देख रही थी। उसके कान मोटर की आवाज़ की ओर लगे हुए थे। वह चाहती थी कि कुंवर साहब इसी वक्त जाएं और उसे इसी अंदाज में खड़े देखें। इसी अंदाज से वह उसके अंग प्रत्यंगों की पूर्ण छवि देख सकते थे। उसने अपनी श्रृंगार कला से काल पर विजय पा ली थी। कौन कह सकता था कि यह चंचल नव यौवना उस अवस्था को पहुंच चुकी है जब हृदय को शांति की इच्छा होती है। वह किसी आश्रम के लिए आतुर हो उठता है और उसका अभिमान नम्रता के आगे सिर झुका देता है। तारा देवी को बहुत इंतजार न करना पड़ा। कुंवर साहब शायद मिलने के लिए उससे भी उत्सुक थे। 10 ही मिनट के बाद उनकी मोटर की आवाज़ आई। तारा संभल गई। एक क्षण में कुंवर साहब ने कमरे में प्रवेश किया। तारा शिष्टाचार के लिए हाथ मिलाना भी भूल गई। प्रौढ़ावस्था में प्रेम की उद्विग्नता और असावधानी कुछ कम नहीं होती। वह किसी सलज्जा युवती की भांति सिर झुकाए खड़ी रही। कुंवर साहब की निगाह आते ही उसकी गर्दन पर पड़ी। वह मोतियों का हार जो उन्होंने रात को भेंट किया था चमक रहा था। कुंवर साहब को इतना आनंद और कभी न हुआ। उन्हें क्षण के लिए ऐसा जान पड़ा मानो उनके जीवन की सारी अभिलाषा पूरी हो गई। बोले, मैंने आपको आज इतने सवेरे कष्ट दिया, क्षमा कीजिएगा। यह तो आपके आराम का समय होगा। तारा ने सिर से खिसकती हुई साड़ी को संभाल कर कहा, इससे ज़्यादा आराम और क्या हो सकता था कि आपके दर्शन हुए। मैं इस उपहार के लिए आपको मनो धन्यवाद देती हूँ। अब तो कभी कभी मुलाकात होती रहेगी। निर्मलकांत ने मुस्कुराकर कहा, कभी नहीं, कभी कभी नहीं, रोज़। आप चाहें मुझसे मिलना पसंद ना करें, पर एक बार इस ड्योढ़ी पर सिर को झुका ही जाऊंगा। तारा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, उसी वक्त, तब तक जब तक कि मनोरंजन की कोई नई वस्तु नजर ना आ जाए। क्यों? मेरे लिए यह मनोरंजन का विषय नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ, तुम इसे विनोद समझ सकती हो, मगर परवाह नहीं। तुम्हारे मनोरंजन के लिए यदि मेरे प्राण भी निकल जाएं, तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगा। दोनों तरफ से इस प्रीति को निभाने के लिए वादे हुए। फिर दोनों ने नाश्ता किया और कल भोज का न्योता देकर कुंवर साहब विदा हुए। प्रिय मित्रों, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसका शेष भाग जो है अगले वीडियो में आप सुनिएगा और वो जल्दी ही मैं आपको जो है प्रस्तुत करूँगी आपके सामने। तो अभी तक के लिए जो है यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।